कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग रीजनिंग के अगला प्रेस्टिक सेट करने वाले हैं। यहाँ पे जो है आपका 103, ठीक है, 103 प्रेस्टिक सेट नंबर जो है यहाँ पे आज हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों को 15 तो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो कि 15 जो है चैप्टर से आपको लिया गया है। ठीक है, 15 चैप्टर से है अलग अलग। यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से 15 प्रश्नों को जो है उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिएगा। और सुबह में जो है आपकी क्लास चलती है आपका चैप्टर वाइज रीजनिंग का। ठीक है, तो उसको भी देखिए और चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, उसके बाद से प्रेस्टिक सेट डेली लगाते रहिए। ठीक है, आपका तैयारी 100% है कि अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और रीजनिंग सीखो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर को जो है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो लुप्त है यहाँ पे वाट का स्थान, यहीं पे आपको वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आप खुद से इस प्रश्न का हल बता सकें। ठीक है, यदि नहीं आता है तो मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग खुद ही ट्राई कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 27 और 27 के बाद 3, 16 और यहाँ पे लिखा है 4। तो इसका जो है उत्तर आपका क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं इसको, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि 16 और 3 जोड़ देते हैं तो 16 3 कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे 29 और यहाँ पे 23 सॉरी 27 4 31, 31 में से 19 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, जो कि लाना है 13। ये लॉजिक काम नहीं किया, दूसरा लॉजिक यहाँ पे आप लोग लगा दीजिए। दूसरा लॉजिक ऐसा लॉजिक लगाइए जिससे आपको यहाँ पे वैल्यू 13 मिल सके। ठीक है, तो 13 हम किस प्रकार लगा सकते हैं ये थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे लिखा है 27, ठीक है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 3 है, तो 27 में अगर हम 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 16, 16 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इससे भाग देते हैं 4 से। ठीक है, और इनको जोड़ देते हैं तो 27 में क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। 9 4 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 13। यहाँ पे 13 जो आपको लाना था, वही लॉजिक हम लोग देखते हैं कि लग रहा है कि नहीं इसमें। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा है 42। ठीक है, 42 में किससे भाग देंगे 7 से। ठीक है, और यहाँ पे 65 में 13 से भाग दे के जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 65 में 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 के पहाड़ा में 7 छक्का 42 और 13 पचे 65, यानी 6 और 5, 6 5 कितना होता है 11 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वही दिया गया है। ठीक है, तो वही काम अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वही काम यहाँ पे करते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है क्या, तो यहाँ पे लिखा गया है आपका कितना लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 27, 27 में हमको क्या करना पड़ेगा 9 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखा गया है 8, 8 में 72 से भाग देना है। 72 में जो है आपको 72 में जो है आपको 8 से भाग देना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 9 के पहाड़े में 27 3 बार में, 8 के पहाड़े में 72, 9 8 72 यानी 9 बार में, तो 9 3 कितना हो गया 12, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 12। तो 12 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी लड़के बताए होंगे ऑप्शन नंबर सी, उनका जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को हर एक प्रश्न को जो है हम लोग कोशिश करेंगे सिखाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है और इसको मतलब कि हमारे हल करने से पहले आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कह रहा है 26, 18 और 10 लिखा है, फिर इसके अनुसार अगर चलेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बताना है। ठीक है, पंक्ति या कॉलम किसी के अनुसार जो है आपको इसका उत्तर बता देना है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या होता है, या तो आप पंक्ति वाइज चलिए या तो आप कॉलम वाइज चलिए। ठीक है, तो ही जाके आपके उत्तर जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो क्या आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिएगा। अगर यहाँ पे 26 से यहाँ पे 18 आएंगे, 18 से 10 आएंगे तो ये घट रहा है। 11 से 9 हुआ 2, 7, 2 यहाँ पे अंतर हुआ। अगर यहाँ पे देखिएगा तो आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 8 8 होना चाहिए अंतर, यहाँ पे 2 2 दे रहा है, तो ये तो अलग अलग दे रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है पंक्ति जो है वाइज हटा के स्तंभ वाइज चेक करते हैं, ठीक है, किस प्रकार। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है इससे हमको अधिक वाला वैल्यू हमेशा लाना होता है, ठीक है। तो लिखा है 11, 5 और यहाँ पे 10। अब इस सभी को हम जोड़ते हैं तो 11 5 कितना होता है 16, 16 10 कितना हो जाएगा 26, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वही काम नीचे इस वाले खम्भे में हम देखते हैं तो क्या हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इससे नीचे वाले देखिएगा सबसे छोटा अंक को, तो 9 है और 4 है और 5 है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बड़ा अंक 18 लाना था, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 7 + 1, 7 1 कितना हो गया 8। 8 में हम लोग क्या जोड़ दें कि 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 बोलेंगे कि 8 में हम लोग 2 जोड़ते हैं तो 10 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का जो है आपका 100% राइट उत्तर है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिएगा तो ही जाके आप लोग पेपर में जो है अच्छे तरीके से और जल्द से जल्द प्रश्नों को कवर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम निचले स्तर से सिखा सकूँ, ठीक है। रीजनिंग का कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको जो है वैल्यू बताना है, ठीक है। मतलब आपको अब अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है इसी का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका वैल्यू किस प्रकार हम लोग निकालेंगे ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ से वैल्यू यहाँ 7 पे चलते हैं, ठीक है। 2 से जो है 7 पे जाने में हम बोलेंगे कि प्लस का 5 करेंगे, ठीक है। 7 से जो है 11 होने में हम बोलेंगे कि प्लस का 4 करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 8 होने में हम बोलेंगे कि माइनस का 3 करेंगे, ठीक है। 8 से 13 होने में हम बोलेंगे कि 5 प्लस करेंगे, ठीक है। 13 से 17 होने में हम बोलेंगे कि 4 प्लस करेंगे। 17 से यहाँ पे 14 होने में बोलेंगे कि -3 करेंगे। 17 से 19 होने में हम बोलेंगे कि प्लस का 5 करेंगे। यहाँ पे 19 से 23 होने में बोलेंगे कि प्लस का 4 करेंगे। अब देखिए आपको लाइनिंग मिल गया, पहले +5 फिर +4 फिर -3 फिर +5 +4 -3 +5 +4। तो अगला पद हम लोग करेंगे तो इसमें क्या करेंगे -3 कर देंगे, ठीक है। पहले 5 जोड़े हैं फिर 4 जोड़े हैं फिर 3 घटा लिए, तो यहाँ पे भी 3 घटाएंगे तो 23 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20। 23 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तो 20 होगा। 20 जो है आपको दिख रहा होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सीधा सीधी आपको राइट मिल गया होगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे लड़कों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया भी होगा, जो कि कोई ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं था, लेकिन आपको इस लॉजिक को पकड़ना होगा, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। अगर रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने मन से प्रश्न को बताइए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है जितना आप माइंड लगाइएगा और इसके जो है स्किल को पकड़िएगा कि रीजनिंग के प्रश्न किस किस टाइप से बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं रीजनिंग को। बाकी इसके सीखने के कोई भी तरीका नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं आपको सिखा सकता है, ठीक है, जब तक आप खुद से अपने मन से नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का गलत या सही उत्तर आप खुद दें और उसके बाद से देखिए कि हम किस प्रकार बना रहे हैं, कौन कौन सा लॉजिक हम लगा रहे हैं, और वही लॉजिक आप अपनाइएगा तो 100% है कि हमसे पहले आप ही बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम भी तो जो है भगवान के लग से सीख के थोड़ी ना आए हैं, हम भी आपके जैसे प्रैक्टिस करके इसको तैयार किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका श्रृंखला दिया गया है इसका अगला पद आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जब भी ABCD का वर्ड आए तो आपको करना क्या है, इसका जो है कोड याद रखना, ठीक है। अगर आपने कोड याद कर लिया है तो ABCD पर जितने भी रीजनिंग के प्रश्न बनेंगे वो 100% है कि आप कर देंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इसको देखिए कितने ईजी वे में हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे 1 लिखेगा, C का कोड 3 लिखेगा और E का कोड 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। और G का कोड 7 होता है, I का कोड 9 होता है। अब बताइए कोई भी ऐसा आदमी है जो इसका अगला पद नहीं बता सकता है? कोई ऐसा आदमी है एक भी जो इसका अगला पद नहीं बताएगा कि 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, तो 9 के बाद 11 कौन नहीं बोलेगा? 11 पर कोड किसका होता है? तो 11 पर जो है आपका कोड होता है K, ठीक है।
तो के से आपका अगला पद स्टार्ट होगा यहाँ पे के। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जे और यहाँ पे लिखा है जे, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो सीधा सीधी आपको दिख रहा है कि ये गलत होने वाला है, ठीक है। अब चलिए अगले पद की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है पी, पी का कोड होता है 16, क्यू का कोड होता है 17, आर का कोड होता है 18, यस का कोड होता है 19, टी का कोड होता है 20। अब आपको कोई भी बताने का ज़रूरत नहीं है कि इसका अगला पद क्या होने वाला है। देखिए गिनती चल रहा है, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। तो 20 के बाद क्या हम लिखेंगे 21 अगला पद। 21 पर क्या होता है, तो 21 पर यू होता है, तो के यू से स्टार्ट होना चाहिए अक्षर हमारा, ठीक है। तो के यू से देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे के भी लिखा है, तो भी तो होने वाला नहीं है के बाद, तो ये तो सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगला पद यहाँ पे निकालने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रीजनिंग के किस प्रकार प्रश्नों को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, वो भी सरल तरीका, ठीक है। कोई भी हम आसान से आसान जो है तरीका अपनाकर आपको कोशिश करते हैं कि बताऊं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे यहाँ पे कि नीचे दिए गए श्रृंखला में से ऐसे प्रत्येक 5 की गिनती कीजिए जिनके ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन इसके ठीक बाद 7 है, ठीक है। ऐसा आपको बताना है कि 5 के पहले 3 नहीं होना चाहिए और जो है 5 के बाद 7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए और सबसे पहले 5 तक आइए। 5 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, तो 5 के पहले यहाँ पे 3 नहीं है और उसके जस्ट बाद 7 होना चाहिए, एक ऐसा मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है, 5 के जस्ट पहले 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे है तो ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए 5 आपके पास कहाँ है, तो 5 आप यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए इसके जस्ट पहले 2 है, तो यहाँ पे तो 3 नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बाद 7 होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे 5 वाला गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 5 है, तो 5 के पहले यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए और इसके बाद 7 है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये पहला था, ठीक है, 2 ठो मिल गया। अब देखिए एक यहाँ पे आपको मिल गया और एक आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। और उसके बाद से अगर आप देखिएगा तो एक यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि 5 के पहले 7 है, 5 के बाद भी 7 है। यहाँ पे बोला गया है कि 3 नहीं होना चाहिए, मतलब 5 के पहले यहाँ पे 3 आता तो हम लोग नहीं लेते, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, 5 के पहले जो है आपको यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 के बाद यहाँ पे 7 होना चाहिए, जबकि 6 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 के पहले 3 है और 5 के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा 7 लिखा है, यहाँ पे इसके बाद 7 है, तो 5 के पहले 3 नहीं आना चाहिए था, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। यानी कितना आपका अंक बना, तो आप लोग गिन लिए होंगे कि यहाँ पे 1, 1 के बाद आपने यहाँ पे देखा 2, 2 के बाद यहाँ पे देखा 3, तो टोटल जो है इस प्रकार के कितने संख्या बन रहे हैं आपके, 3 बन रहे हैं, जिसके पहले 5 के पहले 3 रही है, अब 5 के बाद 7 है। इसके कंडीशन को पूरा करने वाला इस श्रृंखला में केवल जो है 3 संख्या ऐसा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है पूछिएगा, ठीक है। और कैसा आपको ये सेशन लग रहा है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम लोग इसमें अगर हमसे कोई भी गलती हो रहा है तो उसको कोशिश करेंगे कि सुधार करें, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार जो है आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे शब्दकोश के अनुसार जो है आपको बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसमें अक्षरों को आपको अच्छे तरीके से जो है अध्ययन करना होता है, ठीक है। देखिए इस लाइन में देखिएगा तो सबसे पहला आई है, ठीक है, तो आई के बाद से यहाँ पे एन है, तो ये तो सभी अक्षर में है, तो ये तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी है, ये भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ई है, ओ है, आई है, ए है, ई है, तो सबसे पहले बताइए ए होगा कि आई होगा कि ई होगा कि ओ होगा। तो ए बी सी डी में सबसे पहले ए होता है, तो यहाँ पे चौथा अक्षर सबसे पहले आएगा, ठीक है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन ये वाला सही नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये तो सीधा गलत हो गया। अब इसके आगे वाले ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ई और यहाँ पे लिखा है ई और यहाँ पे लिखा है आई और यहाँ पे लिखा है ओ। तो बताइए कि ओ होता है पहले कि ई होता है कि आई होता है, तो सभी लोग बताइएगा कि ई वाला होगा, तो इन दोनों में से कोई भी होगा। तो ई के बाद यहाँ पे लिखा है यन, यहाँ पे लिखा है यस, तो यन और यस में देखिए कि कौन सा वर्ड पहले आता है, तो यन आता है,
आप ई के बाद देखिएगा तो यन आता है, यन और यस में पहले कौन आता है, तो यन आता है 14 पे, यस आता है 19 पे, मतलब यन पहले आएगा तो यहाँ पे 4 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद से जो है आपका कौन सा वर्ड होगा 5, तो 4 1 5, 4 1 5 आपको देखना है कि इसमें दिया गया है, तो 4 1 5, 4 1 5 जो है आप यहाँ पे मिला लीजिए, इसमें नहीं है 4 1 5, 4 1 5 इसमें नहीं है, आपके किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4 1 5। तो आपका राइट उत्तर बनेगा जो, वो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग पेपर में कीजिएगा तो आपका बहुत सारा जो है समय बचने वाला है, ठीक है, जिस प्रकार मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको मैं बताने के लिए जो है अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ, नहीं तो ये जो है बहुत जल्द मैं बता देता, ठीक है। 5 से 10 सेकंड के अंदर जो है इस प्रश्न को मैं बता देता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप भी इस प्रकार कीजिए, ठीक है। तो आप भी 5 से 10 सेकंड में इसका उत्तर जो है आप बता सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के जो हैं इसका उत्तर 5 से 10 सेकंड में बता दिए होंगे, ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी उस श्रेणी में आए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम जो है दर्शाता है, ठीक है। सार्थक क्रम जो है आपको अब जो है इसमें आपको सार्थक क्रम जो है कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, काटना, पहनना, नापना, सिलाई करना और चौक से निशाना लगाना, ठीक है। इसमें कौन सा जो है शब्दकोश के अनुसार जो है ये पूरा होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है इसमें, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे इसके जो है इसके लिखे हुए को पढ़िएगा तो सिलाई करना, पहनना, नापना, काटना किसका काम होता है, तो जो टेलर होते हैं, अगर आप दर्जी के पास जाइएगा तो क्या करता है कि आपके कपड़े को नापता है, काटता है, सिलता है, तब जाके आपको पहनने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसमें करता क्या है, ये आपने अगर कपड़ा नपवाया होगा किसी दर्जी से तो क्या करता है, सबसे पहले कपड़ा ले जाइएगा तो वो क्या करेगा आपका, तो कपड़ा को आपको क्या करेगा, वो पहनेगा, नापेगा, ठीक है। इंची टेप से कपड़ा को क्या करेगा, नापेगा, ठीक है। नापना का मतलब क्या होगा कि चौथा जो है पहले होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर जो है आपको पहले होगा। नापने के बाद क्या करेगा, उसको चौक से निशाना लगाता है, ठीक है। 5 उसके बाद से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा, क्यों, क्योंकि जब नाप लेंगे तो उसमें चौक से निशाना लगाते हैं कि कहाँ से उसको काटना होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, निशाना लगाने के बाद से हम लोग क्या करेंगे कि उस वहाँ पे जितना निशाना लगाए हैं उसको हम लोग काटेंगे, यानी कि एक उसके बाद से हो जाएगा। जो निशाना लगाए हैं मतलब उसी के अनुसार जो है आपको उतना ही कपड़ा का जो है आप में बनाएंगे, कपड़ा सिएंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या हो जाएगा, 4 5 1। तो देखिए 4 5 यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है। तो 3 जो है वाला गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है 4 5 1, ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे प्रश्नों का उत्तर जो है और शॉर्ट फॉर्म में बता सकूं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से इसमें जो है समझाना भी पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं तभी भी आप लोग देखिएगा कि यूट्यूब पर लोग जो है 1 घंटा से अधिक में आपको 10 से 15 प्रश्न बताते हैं, जबकि मैं आधे घंटे के अंदर जो है आपको 20 प्रश्नों का जो है सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। इतना जो है अभी धीरा कराता हूँ तब जाके आपको इतना प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन जो है आप लोगों के लिए अच्छा बेहतर कंटेंट दे रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। उसी का जो है आप उसी से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित दिए गए शब्दों का अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जो यहाँ पे अक्षर दिया गया है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, इसके अनुसार जो है कौन सा वर्ड है जिसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे जो अक्षर लिखे गए हैं आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। और उसके नीचे आप लोगों को आ जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो देखे हैं आप लोग, उसमें देखिए यन भी है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे यन के बाद क्या लिखा है, यू। तो यन के बाद जो है इसमें आपको देखना है कि यू कहीं पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे देखिएगा यू लिखा है, तो इसमें कहीं पे यू लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वर्ड हम लोग दिए गए शब्द से कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जो है यू होता तो हम लोग इसको लिख सकते थे, ठीक है, जबकि इसमें यू नहीं दिया है, ठीक है। बाकी अगर आप देखिएगा यहाँ पे, अब जो है इसमें आप लोग देखिएगा तो आप देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है वर्ड, आप यहाँ पे देखिएगा ये जो लिखा गया है EMBRACE,
ये देख लीजिए, इसमें टोटल अंक मिल रहा है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आर भी है, यहाँ पे बी भी है और यम भी है। ठीक है, तो सारे वर्ड यहाँ पे इन तीनों का जो है आपको मिलेगा, लेकिन पहले वाले वर्ड में जो यू लिखा है यही आपको इसमें नहीं दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि इसको नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आज के आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको इसका जो है उत्तर बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है 10वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पे। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी है। ठीक है, 30 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी थी, तो इस समय उस बेटे की आयु आपको बतानी है कि उसके बेटे की आयु इस समय क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको यहाँ पे जो है इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि इसके बेटा की उम्र कितना है। बेटे की उम्र यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बेटा का उम्र जो है, बेटा का उम्र कितना है बेटा का, तो आप बोलिएगा कि x है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पिता की उम्र कितना है, पिता की उम्र लिख लीजिएगा। पिता के उम्र क्या बोला गया है कि पिता के उम्र जो है यहाँ पे दोगुनी थी, तो दोगुनी बेटे की उम्र से दोगुनी थी, तो x है बेटा का उम्र, तो उसका 2 गुना क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्रश्न में बोला गया है यहाँ पे अच्छे तरीके से कि 30 वर्ष पहले। ठीक है, तो 30 वर्ष पहले क्या होगा कि देखिए 30 वर्ष अगर आप पहले जाइएगा तो आपका बेटा का भी उम्र 30 वर्ष पहले होगा और आपका भी उम्र 30 वर्ष पहले जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि केवल आप ही का उम्र 30 वर्ष पहले जाएगा। अगर आपसे बोला जाएगा कि 2 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, तो आप बोलिएगा 2 वर्ष घटा के। आपका बेटा का पूछा जाएगा तो उसका भी तो 2 वर्ष घटेगा। तो इस टाइप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा तो x में से हम लोग 30 वर्ष घटा देंगे और यहाँ पे 2x में से 30 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, अब घटाने के बाद देखिए बोला गया है कि 4 गुनी थी, किसका, बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। किसका उम्र 4 गुना था, तो इनके पिता का। ठीक है, इनके पिता का उम्र क्या था 4 गुना, तो 4 से हम गुणा कर देंगे इसमें, तब जाके इनका एज जो है बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और 4 3 12 120 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि x को इस तरफ कर लीजिए, तो 4x लिखा है, माइनस का हो जाएगा 2x इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 120 इधर आएगा तो प्लस में और 30 जो है माइनस में है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, तो देखिए 4x में से घटेगा तो 2x हो जाएगा और 120 में से घटेगा 30 तो 90 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा अब 2x इजकल टू 90। ठीक है, 2x बराबर 90, यहाँ से 2 से कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 45। x का वैल्यू ही आपको निकालना था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बेटे की आयु बताना है, तो बेटे की आयु हम लोगों ने x माना था, तो यानी कि बेटा जो है उसका कितना वर्ष का होगा 30 वर्ष का इस समय उसके बेटा का उम्र है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसके बेटे का जो है मान निकाला गया है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों में x मानना पड़ता है उसके पिता या बाप को। ठीक है, उसके बाद से इस प्रश्न को हल कीजिएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है अच्छे तरीके से कि यदि कोई पिता अपने 5 पुत्रों को अधोप्रदत्त रीति से मुद्रा देता है। ठीक है, वे अपने सबसे छोटे पुत्र को कितना मुद्रा देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अनुसार आपको बताना है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक जो है पिता है, वो जो है देखिए उसका एक लड़का हो गया, ये दूसरा लड़का, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे पांचवा, 5 लड़के हैं उसके। ठीक है, और यहाँ पे जो है उन लोगों को पैसा ये दे रहा है। ठीक है, देखिए पहले लड़के को दिया 145 रुपये, दूसरे को 100 रुपये दिया, तीसरे को 64 और 37, उसके बाद वाला बेटा जो है उसको कितना रुपया देगा ये आपको बताना है। किस आधार पे, कि यहाँ पे जो आधार से उसने अपने बेटे को पैसा दिया है उसी के अनुसार आपको भी बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है अपने बेटे को क्या कर रहा है, पैसा जो है यहाँ पे देखिएगा तो कम कम करके दे रहा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले को अधिक दिया है, उससे कम दिया है, फिर उससे कम कर दिया, उससे कम कर दिया, तो इसके अगले वाले को जो है कम मिलने वाला है। तो कितना कम किया है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 145 है 100 रुपया देगा, तो मतलब 45 रुपया इसमें जो है कम कर दिया है। 100 से 64 रुपया दिया,
इसका मतलब कितना कम कर दिया, तो 64 रुपये का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे आपका घटेगा कितना 3, 36 कम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना कम किया है 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2, 27। यहाँ पे कितना कम दिया उसको 27 और इसके बाद आपको बताना है कि कितना कम देने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा है 45, पहले 45 रुपया कम दिया, फिर 36, फिर 27। अब किस प्रकार होता है, तो 45 को हम लिखेंगे 9 गुणे 5, यहाँ पे 45 को क्या लिखेंगे 9 गुणे 5, 36 को क्या लिखेंगे 9 गुणे 4 और यहाँ पे जो है 27 को क्या लिखेंगे 9 गुणे 3, 9 27। मतलब पहले हम लोगों ने 9 में 5 से गुणा किया है, फिर 4 से गुणा किया है, फिर 3 से गुणा किया है, तो अगले वाले को देना है तो हमें 9 से कितना गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो 9 दूना का कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। मतलब अब जो है हमको 18 माइनस करना पड़ेगा, तो 37 में से जो है 37 में से जब 18 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 और 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब उसको कितना रुपया मिलेगा, पाँचवें लड़के को 19 रुपया। ठीक है, तो 19 रुपया जो है इस प्रश्न का 100% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि यदि एक कूट भाषा में पैटर्न को यहाँ पे लिखा गया है NRETARP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है आपको यहाँ पे मेंशन को जो है आपको बताना है कि क्या हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पहले जो है प्रश्नों को अध्ययन करना है और इसका उसके बाद से जो है उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर जानकारी रखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ऊपर, उसी को जो है यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि जो वर्ड ऊपर लिखा गया है उसी को जो है उसी को नीचे भी लिखा गया, लेकिन यहाँ पे किया क्या है उसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो यन सबसे लास्ट में लिखा गया उसको पहले कर दिया है, आर जो लास्ट के पहले लिखा है उसको यहाँ पे उसके बाद लिखा है, फिर ई को उसके बाद लिखा, फिर डबल टी को उसके बाद लिखा और जो पहले लिखा गया है उनको लास्ट में लिख दिया। मतलब जो है वर्ड को जो है उल्टा कर दिया। ठीक है, अक्षरों को जो है उल्टा करके लिखा है, तो वही काम यहाँ पे कर दीजिए, आप भी अक्षरों को उल्टा करिए। ठीक है, तो यम पहले है तो यम जो है पहले लिखा गया है तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या लिखा गया है यन, तो पहले होगा यन के बाद ओ हो जाएगा, ओ के बाद आई। देखिए यहाँ से उल्टा लिख दीजिए, उसके बाद से हो जाएगा टी, टी के बाद से यन हो जाएगा, यन के बाद ई, ई के बाद से जो है यम। अब देखिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, वही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा यन ओ, यन ओ आई टी यन ई यम। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का अब बेहतरीन से बेहतरीन आंसर है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो तीनों दिया गया है तो ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार आपको बताना था। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कोशिश कीजिए देने के लिए। ठीक है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी का कोड डी हो जाए और सी का कोड आई हो जाए तो डी का कोड आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले किया क्या है, बी का कोड डी बोला है, बी यहाँ पे लिखा है, बी के जगह पर आपको बोल रहा है कि डी हो जाए, तो बी का कोड कितना होता है 2 और डी का कोड होता है 4। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि सी का आई हो जाए। ठीक है, तो सी का आई हो जाए, सी का कोड होता है 3, आई का कोड कितना होता है, आई का कोड होता है 9। तो बोला गया है डी का कोड आपको यहाँ पे बताना है कि डी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए और इसको देखिए अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, कोड आपको याद रखना है, सभी भी ABCD के जितने भी अक्षर हैं उसका कोड अगर आपने याद कर लिया है तो आपको रीजनिंग बनाने में जितने भी ABCD से होते हैं लमसम हम जानते हैं कि किसी भी पेपर में अगर 10 नंबर का अगर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें समझ लीजिए कि 4 से 5 प्रश्न ABCD के कोड पर जो है आधारित होता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको याद करने का। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका जो है उल्टा यहाँ पे बोल रहा है कि डी के 4 लिखेंगे। तो किस प्रकार, यहाँ पे जो है सी लिखा है तो सी को बोल रहा है कि 3 तो होता है इसका कोड, लेकिन उसके बाद जो है उसके जगह पे आई लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब होता है यहाँ पे कि 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर करके लिखा है। तो डी का कोड होता है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब डी को हम लोग क्या लिखेंगे 16। 16 पे क्या होता है, तो 16 पे होता है पी। 16 पे कौन सा वर्ड होता है, पी। तो पी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आज आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखिएगा अच्छे तरीके से बोल रहा है कि एक विशेष प्रकार से यहाँ पे इसका जो है STAG को लिखा गया है यहाँ पे, और HORN को यहाँ पे लिखा गया है। तो बोल रहा है कि इसी कुट भाषा में NORTH को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे जो लिखा गया है, देखिए यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे, इन दोनों से मिला के इस वर्ड को लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा यन, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा आर, यहाँ पे मिल जाएगा यच, और बचा हुआ टी है तो टी इसमें मिल जाएगा। मतलब जो है इसी से इसको बना के लिखा गया है, मतलब आपको करना क्या है, इसी के अनुसार से इसका उत्तर मिल जाएगा। यन का कोड यहाँ से देख लीजिए, यन को क्या लिखा गया है यहाँ पे देखिए, इसके अनुसार यन मिलेगा तो यम हो जाएगा, यन का यम होगा। यम से उत्तर होना चाहिए, तो यम से ये दोनों नहीं है, तो ये तो दोनों आप लोग समझ लीजिए कि गलत है। ठीक है, उसके बाद से आ जाइए, ओ का कोड क्या होता है, तो ओ का कोड यहाँ पे देखिए, ओ का कोड यहाँ पे लिखा गया है यल, तो यहाँ पे यल होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है यम के बाद जी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें 100% जो है आपको बी वाले लड़के जितने भी बताएं उनका राइट उत्तर है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पे जो है आपके 15 जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है इस सेट में। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो और ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।